तो ये 7 राज्यों की जो 954 सीट है उसमें 5% भी इधर से उधर होता है तो भाजपा के लिए बड़े नुकसान की आहट प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को सुनाई दी। भाजपा की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। तो लाल किले की प्राचीर से जो बयान दिया था दिमागी नक्सली, और उसमें दिमागी नक्सली कहने का उनका मकसद, तो उसमें जिस तरह से ईवीएम में घपला करके ईवीएम में सिर्फ कोई भी बटन दबाए तो भाजपा कोई मर जाए, इस तरह की बातें काफ़ी सारी और आरोप काफ़ी सारे लगे हुए हैं। वहाँ पे आम नागरिक की जगह ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घूमते मिलते हैं और जो नारेबाजी भी करते हैं तो भाजपा के ही होते हैं। सबसे पहले ये टास्क या ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्रियों की क्लास लेनी चाहिए, जैसे परीक्षा पे चर्चा में क्लास लेते हैं। और दिल्ली में जंतर मंतर पे हुए जेनजी के आंदोलन के बाद लगता है कि केंद्र में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी हिल चुकी है। उनके दिमाग पे भी गहरी असर हुई हो ऐसा लग रहा है। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से जेनजी का आंदोलन हुआ और जेनजी ने जो डिमांड रखी और जिस तरह से नाराजगी केंद्र सरकार और खास करके एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ और शिक्षा मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो नाराजगी जताई और जो आंदोलन में दमन हुआ, उसको चलते कहीं न कहीं जेनजी नाराज हो गए और भाजपा से दूरियां बनानी शुरू कर दी। और ये आंदोलन की चोट इतनी लगी, गहरी चोट थी कि पूरे की पूरी सरकार की मशीनरी जो है वो हिल गई। और हालांकि 2027 मतलब आने वाले साल में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश सहित अनेक 7 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जेनजी की नाराजगी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जेनजी की जो हिस्सेदारी है इन 7 राज्यों में करीब 22% बताई जा रही है। और जो 954 सीटें हैं 7 राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं कुल, उसकी 954 सीटें जो है उसमें महज 5% या उससे कम मार्जिन से जीत भाजपा की हुई है। तो ये 7 राज्यों की जो 954 सीट है उसमें 5% भी इधर से उधर होता है तो भाजपा के लिए बड़े नुकसान की आहट प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को सुनाई दी। और उसको चलते उन्होंने बुधवार को हर बुधवार को उनकी अध्यक्षता में उनके मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, कैबिनेट बैठक, उसमें एक डिसीजन लिया गया और उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को एक टास्क दिया। और ये टास्क है युवाओं से सीधा संवाद करने का। और ये संवाद कब सही होगा और किस तरह से होगा, तो उसके लिए उन्होंने वन डे वन यूनिवर्सिटी पहल शुरू करी और सबको सूचित किया और निर्देश दिया सभी मंत्रियों को कि आने वाले समय में सभी मंत्री एक दिन यूनिवर्सिटी में गुजारे, हालांकि पढ़ने के लिए नहीं लेकिन सीधा संवाद युवाओं से करने के लिए, क्योंकि भाजपा की कुर्सी हिलना शुरू हो गई है। तो उसको चलते आने वाले साल में जो चुनाव होने हैं 2027 में 7 राज्यों की विधानसभा चुनाव, उसमें कोई नुकसान ना हो, उसको चलते उन्होंने ये फैसला लिया है और वन डे वन यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है।
ऐसा बताया जा रहा है कि ये सिर्फ युवाओं से सीधा संवाद करके युवाओं की समस्या और युवाओं को जो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, शिक्षा में किस तरह से सुधार होना चाहिए, उनके साथ संवाद करके उनकी राय, उनके सजेशंस, उनके जो सूचन है वो सब लेके एक ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान न हो और जो दूरियां अभी जेनजी की भाजपा से हुई है वो नजदीकियां में तब्दील हो जाए। दोस्तों, जिस तरह से प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो बयान दिया था दिमागी नक्सली, और उसमें दिमागी नक्सली कहने का उनका मकसद विपक्ष के ऊपर तो था ही प्रहार, लेकिन साथ में जो युवा, जो आज की पीढ़ी है, जेनजी है, वो काफी फास्ट है और सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है। तो जिस तरह से ये बात उन्होंने कही और ये बयान दिया और ये शब्द दिया, लेकिन उनके दिमाग को गहरी चोट जेनजी के आंदोलन से हुई है और उसके चलते उन्होंने ये बयान दिया हो, ऐसा अब लग रहा है। हालांकि जो देखा जाए कि जेनजी की जो दूरियां है वो कम कैसे हो, तो मैंने पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे एक बात बताई थी कि 80 के दशक में एबीवीपी ने एक नारा दिया था, ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। तो ये जो नारा है वो आज मतलब अभी की जो सरकार है उसको फॉलो करने की ठान ली लगती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो मिले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से, मतलब जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से हर साल जनवरी फरवरी में जिस तरह से छात्रों के साथ संवाद करते थे परीक्षा पे चर्चा के नाम से, और हर साल का ये उनका सिलसिला है कि छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करके उनको कैसे स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए, परीक्षा के समय उनके दिमाग में जो चल रहा है या उनके दिमाग में कुछ गलत बात आ रही है तो कैसे उसमें से निकला जाए और किस तरह से शांति से परीक्षा दी जाए और अच्छे नंबर लिए जाए। तो ये जो उनका सिलसिला है उसका ही ये नया वर्जन है, वन डे वन यूनिवर्सिटी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता पे आए हैं तब से एक नई बात शुरू कर दी है उन्होंने। पहले 1 नेशन 1 टैक्स, उसके बाद 1 नेशन 1 राशन, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी चल रहा है और 2029 तक ये 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आने की संभावना है। दोस्तों, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज जो शुरू की उसको लेके भी सत्ता पक्ष जो है भाजपा एनडीए की सरकार वो भी काफी हिली हुई लगती है, क्योंकि जिस तरह का प्रतिभाव, जिस तरह का रिस्पॉन्स छात्रों की गूंज में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को मिल रहा है और जो बातें बाहर आ रही है, खुल के बाहर आ रही है और खुल के जेनजी बोल रहे हैं, तो उसको चलते ये 1 डे 1 यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जो है वो शुरुआत कहाँ से करेंगे वो अभी तो तय नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है और सूत्रों की माने हम लोग तो ये बताया गया है कि जिन 7 राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव है वहां से शुरुआत की जाए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या शिक्षा में सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी। ये तय करना तो मुश्किल है, मगर
जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा एक विनिंग मशीन के तौर पे पूरे देश में अभी छाया हुआ है, क्योंकि कोई भी चुनाव होता है तो भाजपा उस चुनाव में किसी भी तरह से जीत हासिल कर लेती है। और कई राज्यों में मेरे ख्याल से 4-5 राज्यों के अलावा बाकी सब राज्यों में भाजपा की सरकार है। हालांकि जो चुनाव जीतती है भाजपा, उसके पीछे भी काफी सारे राज छिपे हुए हैं। और जो आरोप लगे हैं हर एक चुनाव के बाद, तो उसमें जिस तरह से ईवीएम में घपला करके, ईवीएम में सिर्फ कोई भी बटन दबाए तो भाजपा कोई मत जाए, इस तरह की बातें काफ़ी सारी और आरोप काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और कई जगह से ऐसे देखने को भी मिला है कि कहीं ना कहीं ऐसा घपला हो रहा होगा। खैर, वो तो बात अलग है, वो चर्चा का विषय भी अलग है, उसके लिए आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो चर्चा है वो अपनी वन डे वन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, अपने देश में, भारत में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई है। पहले सरकारी यूनिवर्सिटी थी, अब निजी मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इतनी सारी हो गई है। तो जो प्रधानमंत्री ने टास्क दिया है कि वन डे वन यूनिवर्सिटी, हर एक केंद्रीय मंत्री एक दिन गुजारेगा यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में जाएंगे मंत्री और चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। तो सवाल ये भी उठता है कि किन लोगों के साथ चर्चा करेंगे? जो सही में वहां पढ़ रहे हैं वो छात्रों के साथ चर्चा करेंगे, या उनके पक्ष के जो कार्यकर्ता है और उनके पक्ष की जो स्टूडेंट विंग है उनके छात्रों के साथ चर्चा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है कोई भी यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में, तो ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता और एबीवीपी के कार्यकर्ता नजर आते हैं। कोई भी जाहिर सभा आप देख लो, पब्लिक मीटिंग देख लो, यूनिवर्सिटी के कोई प्रोग्राम देख लो, सरकारी कार्यक्रम देख लो, वहाँ पे आम नागरिक के जगह ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घूमते मिल रहे हैं। और जो नारेबाजी भी करते हैं तो भाजपा के ही होते हैं। तो ऐसे में ये सवाल एकदम जायज है कि चर्चा और संवाद करेंगे तो किससे? हालांकि अभी तय नहीं है कि कैसे जाएंगे और किस तरह से ये प्लानिंग होगा, लेकिन ये टास्क सभी मंत्रियों के लिए कंपलसरी और आवश्यक बनाया गया है। दोस्तों, जेनजी का जो आंदोलन था उसकी गूंज पूरे देश में चल रही है और उसके चलते जैन अल्फा भी अब मैदान में आ गए हैं। तो केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से शिक्षा में सुधार के दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में ये सवाल भी होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जो एनटीए लेती है, वो एनटीए में भी काफ़ी सारे बदलाव की आवश्यकता दिखाई रही है। क्योंकि एनटीए की जो नीट यूजी कंडक्ट करती है, उसका नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हुआ और उसको चलते 22 छात्रों ने सुसाइड कर दिया। बहुत ही दुखद घटना है ये। फिर भी सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा और उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जेनजी की डिमांड और जेनजी के आंदोलन के चक्कर में सरकार ने कदम उठाए
लेकिन छोटी छोटी मछलियों के ऊपर ही कदम उठाए और उनको वहाँ से उनका तबादला किया गया या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि बड़ी मछलियाँ जो इसके पीछे है उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी गई हो, ऐसा लग रहा है। एनटीए की बात चल रही है तो एनटीए काफ़ी सारी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करती है। अभी पिछले हफ्ते ही यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम है वो जून 2026 की जो ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, सीबीटी होती है, उसके 87 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम लेती है। उसमें से 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशियोलॉजी समेत 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। क्यों? तो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, उसमें तथ्य नहीं था सही, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से सवाल उठा के रख दिए गए थे। तो ये सब मामले हैं और ये सब चलते एनटीए ने 3 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी और उसके कारण जो बाकी 84 मतलब 84 सब्जेक्ट्स है उनका रिजल्ट भी अभी अटका हुआ है। तो ये जो शिक्षा में सुधार की सोच के साथ ये वनडे वन यूनिवर्सिटी का फंडा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है तो सबसे पहले उनको एनटीए में सुधार करने की ज़रूरत लग रही है। क्योंकि एनटीए में जो बैठे हैं या जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज को काम दिया जाता है उसके कारण ही ये सब गड़बड़ियाँ होती नजर आ रही है। तो शिक्षा में सुधार के लिए युवाओं से संवाद करने से पहले जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स कंडक्ट करती है एनटीए उसमें सुधार करने की ज़रूरत लग रही है। दोस्तों, मंत्री जो जब जाएंगे वनडे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी में और छात्रों से संवाद करेंगे तो किस तरह का संवाद करेंगे? हालांकि काफी सारे मंत्री ऐसे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में कि जो हमेशा विपक्ष को कोसने में ही लगे रहते हैं और जब वो लोग वहां जाएंगे, छात्रों से संवाद करेंगे, छात्र अपनी शिकायतें बताएंगी, अपने समस्याएं बताएंगे, तो क्या जो मंत्री हमेशा विपक्ष को कोसने का ही काम करते हैं या कोसते रहते हैं वो उस टाइम पे भी ऐसा ही अगर बयान दिया तो क्या? क्योंकि आदत से मजबूर है ये मंत्री, जितने भी मंत्री है उसमें से काफी सारे मंत्री ऐसे हैं जो आदत से मजबूर है। हमेशा कुछ होता है, गड़बड़ी होती है, कुछ होता है तो विपक्ष ने करवाया, विपक्ष है इसके पीछे। और कई ऐसे मंत्री भी है जो नेहरू के शासन और इंदिरा गांधी के शासन की भी बात करते हैं और उसको उखेड़ते हैं। और जिस तरह की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये टास्क या ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी मंत्रियों की क्लास लेनी चाहिए। जैसे परीक्षा पे चर्चा में क्लास लेते हैं और बच्चों को समझाते हैं, छात्रों को समझाते हैं। और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हर बार बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, तो अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों को भी एक क्लास देनी चाहिए उनको। क्योंकि अगर मंत्री परिषद में बैठे मंत्री उच्च स्थान पे, उच्च पद पे बैठे हैं, अगर वो निम्न स्तर की टिप्पणियां करेंगे और विपक्ष को कोसेंगे, तो जो प्लान है या जो स्ट्रेटेजी है भाजपा की या प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की, वो स्ट्रेटेजी में पंक्चर हो सकता है। क्योंकि जो मंत्री है और जिनके दिमाग में सिर्फ विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना और नफरत फैलाना ही है,
तो ऐसे लोगों को पहले समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को कि भैया ऐसे नहीं, इस तरह से संवाद करो। और कहीं पे भी ऐसा लगे कि ये इस तरह की बातें हैं तो कहीं पे ऐसा बयान भी नहीं होना चाहिए कि जिससे उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी धराशायी हो जाए। और जिस तरह से प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने की सोच रहे, जेनजी को जो भाजपा से दूरियां बनाए रखे हैं उनको नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें उनको फ़ायदा हो सकता है। मगर सबसे पहले मंत्रियों को सुधारने की ज़रूरत लग रही है। वनडे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम पॉलिटिकल स्टंट ही लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी जाएंगे एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताएंगे, तो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी तो कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है यूनिवर्सिटी के तहत उसका मैनेजमेंट करती है, उसकी एग्ज़ाम वगैरह यूनिवर्सिटी लेती रहती है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं अपना एडमिशन प्रोसेस करने के लिए या अपने रिजल्ट के फॉर्म वगैरह या एग्ज़ाम के फॉर्म वगैरह देने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए या अपने डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए आते जाते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में संवाद करना मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये वनडे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की जगह वनडे वन कॉलेज प्रोग्राम होना चाहिए। और कॉलेज में इसलिए, कॉलेज में बच्चे या युवा पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पे अच्छी तरह से संवाद हो सकता है। और जो संवाद होगा और वो मजबूती से संवाद होगा, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप के बगैर का संवाद होगा। और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में पदाधिकारी, वहाँ के जो कर्मचारी है, वहाँ के जो वाइस चांसलर है और जो बच्चे आएंगे वो सिर्फ अपने एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह देने के लिए आए होंगे, उनके साथ ही संवाद हो सकता है। तो ये जो वनडे वन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है उसकी जगह वनडे वन कॉलेज क्यों नहीं कर सकती सरकार। हालांकि जो भी प्रोग्राम होगा उसमें ऐसा लग रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम होगा और संवाद होगा उसमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही बिठाया जाएगा और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा और उनके साथ संवाद किया जाएगा। तो जो बात सही है या जो समस्या है, सही मायने में जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है और जो शिकायत है युवाओं की, वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो प्लान है या टास्क है, ये कॉलेज में करना चाहिए या फिर एक पब्लिक प्लेस पे युवाओं के लिए, जैसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बड़े बड़े सिटी में छात्रों की गूंज करते हैं और संवाद करते हैं डायरेक्ट, ऐसे पब्लिक प्लेस पे कहीं पे मंत्रियों को भेजना चाहिए और युवाओं के साथ संवाद करना चाहिए ताकि कोई रिजल्ट मिल सकता है या जो सुधार करने का प्लान है शिक्षा में उसमें आगे बढ़ सकते हैं। खैर, ये तो जब शुरू होगा ये प्रोग्राम तब, लेकिन टास्क दिया गया ये सही बात है, लेकिन ये टास्क कितना सक्सेस हो पाएगा और इसका 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, उसमें कितना असर करेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्लान है कि 2027 से लेकर 2047, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया है इंडिया एट 2047, तो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पे, एक डेवलप कंट्री के तौर पे और एक सुलझे हुए देश के तौर पे पूरी दुनिया में प्रस्तुत करना है और तब तक 2047 तक ये काम करने हैं। तो उनका प्लान जो है वो 2027 से लेकर 2047 तक में ये सुधार जरूरी है। हालांकि
ये चुनावी फंडा ही लग रहा है और ये चुनावी फंडा कितना काम आएगा और कितना फायदा करवाएगा भाजपा को वो तो समय बताएगा। लेकिन 2029 में जो चुनाव है लोकसभा के, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसको चलते ये जो वन डे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है वो भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, वन डे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के तहत जो भी होना है या होगा वो आने वाले समय में होना है। लेकिन अभी तो जो समस्याएं है, जो शिकायत है युवाओं की और जेनजी की जो नाराज़गी है, उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार को पहले सोचना चाहिए। वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम तो होता रहेगा, लेकिन जेनजी की जो नाराज़गी है, शिक्षा में सुधार करना है, सबसे पहले शिक्षा में सुधार करके फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत सरकार को लग रही है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है और इस प्रोग्राम में की एनालिसिस में आपको कैसा लगा और इसकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि वन डे यूनिवर्सिटी कार्यक्रम कितना सफल हो सकता है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।